शुरू करें सुनूं। विराम के बाद इस डिबेट में महासंग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं महेंद्र तुरकिया जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे साथ हैं विनोद शुक्ला जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अध्यक्ष, हमारे साथ हैं गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता मध्य प्रदेश के हैं और इस समय उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज़ हमारे पास समस्या आती है, हम लोगों की बात जो समस्याएं हमारे पास आती हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर डिबेट करेंगे कि सबसे पहले बताइए ये है कि जब किसानों की समस्या होती है, उनके कर्ज का बोझ होता है, उनकी बिजली का बोझ होता है, तो सरकार उनको सहूलियत देती है, कर्ज माफ़ करती है, बिजली माफ़ करती है। ठीक है, किसानों जवानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन आज कोरोना जैसी महामारी में हमारे साथ सबसे बड़ा झटका जो लगने वाला है इस कोरोना की महामारी का, इस जो है पूरे ब्रेकडाउन का, लॉकडाउन का, सबसे बड़ा जो शहर में मध्यम तबके के लोग रहने वाले लोग हैं, जिनकी आय नहीं हो पा रही है लेकिन खर्चा उतना ही होता चला जा रहा है, घर में है, ऐसे में बिजली की समस्या का संकट ज़्यादा लोगों में कुरेद रहा है। क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद ये बिजली अभी तक तो नहीं कटेगी। सरकार ने बोला कि लॉकडाउन के समय बिजली पानी कोई जीवनावश्यक वस्तुओं को कटौती नहीं होगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर 15, 20, 25 दिन में हालात नहीं पटरी पे आए, कुछ सेक्टर खुले कुछ नहीं खुले, तो बिजली कटौती में क्या सरकार कदम उठाएगी या बिजली बिल में क्या कोई सहूलियत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हम जानने चाहेंगे, क्या जानेंगे विनोद शुक्ला जी, आप इसके बारे में क्या कहें। आप मुंबई जैसे इलाके में रहते हैं, यहाँ के गरीब तबकों को भी देखा है, मध्यम वर्गीयों को भी देखा है, यहाँ के सारे हालात से परिचित हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। मतलब मेरी राय में मैं एक राय ही दे सकता हूँ, बाकी तो सरकार सोचेगी। सरकार के पास कितनी बिजली है, कितना पैसा बचता है, जनता का सरकार को देखना पड़ेगा। जनता का राय लेकर के जनता की राय के हिसाब से मैं देखूंगा कि इस तबके के बारे में जो शहरों में रहता है और खास तौर से जो मीडियम क्लास का तबका, ये बेचारा झूलता ही रहता, सारी पारंपरिक चीज को ये निर्वाह करता है, सांस्कृतिक चीज को ये निर्वाह करता है, और ये हमेशा ये ना कुछ बोल सकता है, ना ये सेवा ले सकता कि कहीं 2 टाइम की रोटी के लिए खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, ये मतलब इतना पिसा हुआ तबका है और ना संगठित है, तो इसके लिए ना कोई आवाज उठाता जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तबके के ऊपर भी सरकार ध्यान दे, और टैक्स भरने वाला भी यही तबका है सबसे ज्यादा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा टैक्स भी यही पेयर है। बिल्कुल सही तो बात है। आज की तारीख में सरकार को इसकी तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है। जैसे किसान एक स्पाइन है, तो ऐसे ये भी एक स्पाइन है, ये कपलिंग है, नीचे सारी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का एकमात्र जो कैरी करने वाला ये मीडियम क्लास है। मीडियम क्लास और जो शहरों में रहने वाले, अगर बिजली कट जाए, गांव में हम रहते हैं तो खुले एरिया में रहते हैं, थोड़ी दिन के लिए थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं शहरों में, अगर यहाँ बिजली की कटौती हो गई तो गर्मी के मौसम में काफी दिक्कत हो सकती है। और एक जानकारी और देता हूं मैं आपको, एक जानकारी और देता हूं जी। और सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके, साइकिक लेवल पे भी इनको बहुत प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम होता है। नीचे वाला अपनी जगह खुश रहे, ऊपर वाला अपनी जगह खुश रह लेता है। जी जी जी, तो ये घर से, बाहर से, समाज से, सब तरह से ये तबका पिसता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी खास तौर से ये रहेगी कि इसके लिए देखभाल करके, समझ करके, इनकी ईएमआई है, वैसे तो मोदी जी ने बड़ी अच्छी घोषणा की है कि भाई ईएमआई को भी आगे 2-3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन तो ये बहुत खुशी की बात है। तो मिलजुल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, समझ के करना पड़ेगा, सरकार को भी समझना होगा, समाज को भी समझना होगा, और इसमें तालमेल बिठाना होगा। डॉक्टर साहब से राय ले लेंगे एक बार। डॉक्टर शेख जी बताइए। देखिए, जिस तरह विनोद जी ने कहा कि ईएमआई में सरकार ने 3 महीने की अवधि दी है, और अभी तो क्रेडिट कार्ड्स की जो आपको इंस्टॉलमेंट भरनी रहती है उस पर भी दी है। जहां तक आप बिजली का विषय बोल रहे हैं, बिजली पर भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारी पिछली सरकार थी तो हमने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री संबल योजना। वो संबल योजना के माध्यम से अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनका बीपीएल में भी कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, छोटी छोटी जो दूध की दुकान वाले हैं या छोटे छोटे किराने की दुकान है, कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं, इस प्रकार के लोगों के लिए, तो उनको और बीपीएल को दोनों को मिलाकर 80 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के हमने मात्र 200 रुपए महीने पर बिजली देना शुरू की थी। तो इस प्रकार से हम योजना वापस ले आएंगे। और आप मानकर चलिए, सरकारें यूजुअली संवेदनशील होती हैं,
तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी संवेदनशील होते तो हर राज्य कर सकता। जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण दूं, जब वसुंधरा राजे सिंधिया की वहां पर सरकार थी तो भामाशाह योजना लगाई थी स्वास्थ्य के लिए, जिससे बड़े व्यापक रूप से लोगों को लाभ मिल रहा था। जिसे उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में चावल की योजना चलाई थी। तो सरकारों के पास पर्याप्त साधन भी होते हैं, संसाधन भी होते हैं, और उनके पास अमली जामा पहनाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं होती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्रदेश की सरकारें कर सकती हैं। हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट महेंद्र तुर्किया जी हैं। इच्छा शक्ति की जरूरत है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस बात। एक मिनट में महेंद्र तुर्किया जी से भी इसकी राय ले लेना चाहते हैं। मुझे लगता है तुर्किया साहब हमारे साथ कर चुके हुए हैं। हाँ विनोद जी, आप क्या बोले थे? शुक्ला जी, मैं ये बोल रहा था कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, सही नेतृत्व होना चाहिए, तो जरूर सब चीजें पूरी हो सकती हैं जी। तो मतलब अब एक तरीके से अगर मान लीजिए कटौती करती है, लेकिन सरकार के पास जो जितनी भी आय होना है, उनका जो उनके धन खजाना है, सरकार का जो खजाना है, वो अगर खाली हो गया तो भी एक मुश्किल का दौर हो सकता है। कुल मिला जुला करके क्या पूरी बिजली को माफ़ कर देना चाहिए, या उसको किस्तवार कर देना चाहिए, या कुछ स्तर तक कुछ महीने के आय के वर्ग के लोगों को कुछ रियायत देनी चाहिए? क्या इस बारे में ये तो वही आप क्या राय देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये तो सरकारों को निर्णय लेना है इस पर, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे केंद्र ने भी सभी राज्य सरकारों को कहा है कि आपको जितना प्रति माह आप एफसीआई के गोडाउन से जो राशन लेते हैं, गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, दालें लेते हैं केंद्र से, देखिए केंद्र का काम होता है संग्रह करना और राज्यों का काम होता है उसको खरीद कर केंद्र से वितरण करना। तो आप 1 महीने की जगह 3 महीने तक का ले सकते हैं। पैसे देने की केंद्र को जरूरत नहीं है, आप 3 महीने के बाद पैसा दे देना, 3 महीने के क्रेडिट पे दे रहे हैं। इसी प्रकार से राज्य भी जो है वह जनता के ऊपर भी कर सकते हैं कि आप 3 महीने के क्रेडिट दे दिया या 2 महीने का क्रेडिट दे दिया, चाहे बिजली पर दे दिया या राशन पे दे दिया, ये राज्यों को विचार करना है। शुक्ला जी, क्या लगता है, कुछ आय के वर्गों को बांट करके सहूलियत देनी चाहिए या कैसे, या कुछ लिमिटेड कर देना चाहिए बिजली के बिलों में? नहीं, लिमिटेड नहीं। इसमें क्या है, जो आपने कहा ना आय के वर्गों का, कि जैसे कहाँ किसका पर कैपिटा इनकम क्या है, किस फैमिली की क्या इनकम है जी, उसका एक मापदंड करके कर सकते हैं। तो मध्यम वर्गीय तो वही है जो 20 से 50-60 हजार के लेवल में आता है महीने की इनकम में। लाख रुपए तक का समझ लीजिए आप। हाँ, तो मध्यम वर्गीय तो यही लोग हैं। अब मध्यम वर्ग के अब इसका फिर आकलन कैसे कर पाएंगे कि हमको किन रेटों में, खैर चलिए सरकार को सोचना है। आप अपनी राय बताइए। आप हमारी राय तो यही रहेगी कि सरकार को, जैसे गुलरेज जी ने बताया कि राज्य सरकार का काम है तरीके से वितरण करना और उनका काम है संग्रह करना। अब कैसे ही जब वो वितरण करें तो तालमेल बिठा ले बराबर से, ताकि किसी को कोई समस्या ना पैदा हो। यही तो कुशल नेतृत्व की बात है। जी। आप कुशल, आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सलाहकार अच्छे होने चाहिए, संवेदनशील टीम हो, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि वाकई लोगों के प्रति करुणा और दया होनी चाहिए जी। अब आप उसमें ही प्रॉफिट एंड लॉस देखने लग जाएंगे एक व्यापारी की तरह, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। सरकार को संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर साहब, आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि क्या हम कोरोना के इस संक्रमण से हिंदुस्तान धीरे धीरे निकल रहा है या उलझ रहा है? क्या स्थिति दिख रही है? निकल रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो ये बहुत सारे डाटा, मेडिकल डाटा हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। नए इसलिए कह रहा हूं आपको कि अभी ये भी श्योर नहीं है, लेकिन एक ये बात भी संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ये मरेगा तो नहीं, लेकिन इसका जो है वो कम हो जाता है। और यह देखा गया है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में इसका फैलाव कम हुआ। तो मुझे अपेक्षा यह भी जा रही है कि अब टेम्परेचर के राइज के साथ हो सकता है इसका फैलाव कम हो जाए, लेकिन अभी सब चीजों पे हो सकता है ही कहा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो रिसर्च चल रही, नया है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शुक्ला जी, महेंद्र तुर्किया जी और डॉक्टर गुलेर शेख जी। और चलते चलते बस हम इतना ही कहेंगे कि लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का सही तरीके से सरकार के आदेशों का
पालन करें तो हमें उम्मीद लगता है कि हमारे लॉकडाउन का पीरियड लंबा नहीं होगा, हमारी लड़ाई लंबी नहीं जाएगी, हम जल्दी ही इस लड़ाई को जीत लेंगे। अगर हम कोई भी लापरवाही बरतेंगे तो यह हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए यह घातक हो सकता है और एक लड़ाई लंबी खींच सकती है। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बस हमें देशभक्ति का मौका मिला है, घर पे रहें, देश को बचाएं, सुरक्षित रखें, अपने परिवार को बचाएं, अपने को बचाएं और ऐसे ही हम पूरे देश को बचा सकते हैं। क्योंकि कोरोना घर पे नहीं आता, जब हम घर से बाहर जाएंगे तो ही कोरोना हमारे घर में आएगा। बस हमें कोरोना को नहीं लाना है, उसे भगाना है, तो बस घर पे रहना है। छोटा सा विराम, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।